बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें हम करें चैप्टर नंबर 6 जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बहुत इजी है बच्चों, कोरोना टाइम में आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैथ की आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो नहीं रही है, तो मैं मेंटल मैथ लेके आया हूँ। इसमें आप चाहे तो दिमागी तौर से इसको मतलब दिमाग से ही इसके आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। और साथ ही ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपके एग्जाम में ये मेंटल मैथ काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 करने वाले हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड डिमेंशन 72 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें उस स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया इस रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के इक्वल है। तो कहने का मतलब है जो रेक्टेंगुलर का एरिया आएगा वही एरिया स्क्वायर का माना जाएगा। ठीक है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कर रहे हैं हम 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 करें तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप चाहे तो इसमें पूरा लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड लिख सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें रेक्टेंगल लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें फील्ड लिख लेता हूं, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहां पर आता है 72 मीटर, और यहां पर ब्रेथ भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैं ये डैश का साइन लगाया है यहाँ पर ये, और मीटर। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आइए इसको करना शुरू करते हैं। तो एरिया यहाँ पर बच्चों 72 इंटू 50 आएगा, और देखो 10 तो 10 लगा दीजिए, और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 1 36। यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि जो एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का है वही एरिया स्क्वायर प्लेग्राउंड का है। ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इस तरीके से। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसे लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड होता है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये एरिया आ गया। बट गिवन एरिया क्या है, ये रहा, और हमारा आया ये। अगर साइड हम एक्स लेते तो एरिया निकलता है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, इधर स्क्वायर है, इक्वल के साइन से इधर चेंज कर दीजिए, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। और 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60, तो 60 मीटर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 60 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 42 कर लेते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 42 करूँ यहाँ पर, तो मैं उससे पहले आपको दिखाऊंगा हमें जो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 42। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है 625 और माइनस फिर यहाँ पर रूट 441, और बाई में नंबर तो वही है सेम, बस नीचे प्लस का साइन है, और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर
ठीक है, ये मैंने जल्दी से लिख लिया है प्लस का साइन, और यहाँ पर 441। आप देखो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 माइनस 441 का होता है बच्चों 21 यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो नीचे भी वही आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस था। तो यहाँ पे से माइनस किया तो 4 और इनको प्लस किया तो आ गया बच्चों 5 और 1 6 और 2 और 2 4, ये आ गया बच्चों यहाँ पर। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर ले, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/23, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ तरह छोटा सा क्वेश्चन था, सोल्व हो गया। आइए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 43। अब 43 को करना शुरू करें उससे पहले हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड। ठीक है, इसको फाइंड करना है, यानी इनका सम कितना होगा। सब में प्लस का साइन है, और आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर हमने 25 में भी यही किया था। ठीक है, बिल्कुल इजी है। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे, बार बार क्वेश्चन न देखना पड़े, ये सीटी देखनी पड़े। तो 9 + 11 + 13 प्लस यहाँ पर 15, और आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सभी ओड नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 23। अब ये हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 9 से शुरू हुआ है और 23 तक गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम करते हैं 1 से शुरू। ठीक है, 1 से शुरू करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। और बच्चों 1 से मैंने शुरू क्यों किया, क्योंकि अगर कंटिन्यू ओड नंबर को अगर हम प्लस करें तो पहले उन नंबर को काउंट करते कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का इसका जो आंसर आएगा वो 12 का स्क्वायर होगा, यानी 144 होगा। ठीक है, ये 144 होगा, लेकिन 144 1 से लेके होगा, हमें करना है 9 से फाइंड। तो यहाँ से फाइंड करना, तो ये नंबर हमने अपनी तरफ से लिखे थे ताकि क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सके। तो इनका सम हम करके इसमें से माइनस कर देते, जैसे 7 और 3 हो गया 10, 10 और 5 15 और 1 16। तो इसमें से हमें 16 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 में से 6 तो माइनस होंगे नहीं, तो 14 में से 6 माइनस करने हैं, तो यहाँ पर आ गया 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया 3। अब 3 में से 1 माइनस किया तो 2, और यहाँ पर 1 यूँ कहीं, तो 128 ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आगे हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 पहले रीड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 0 एंड 550। ठीक है, 0 और 550 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, रहते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं अगर कहूँ इस यूनिट के अंदर, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा नहीं। आइए मैं लिख लेता हूँ, हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई, ये लिख लेते हैं, बिटवीन यहाँ पर 0 एंड 550। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए इसको कर लेते हैं। देखो 0 से शुरू है तो बिल्कुल ईजी है। अब 550 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये तो आप जानते हैं 550 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें लेना है इससे कम। ठीक है, हमें लेना है इससे कम, और इससे कम बच्चों आता है 529। ठीक है, आपको ये ध्यान होगा, ये आता है 529। ये नंबर किसका होता है, देखो इससे कम और 0 से ज़्यादा, तो ये इक्वल होगा 23 स्क्वायर के। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आपको कम से कम 20 तक तो होनी चाहिए, उससे आगे करें तो और अच्छा है। अदरवाइज आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो हम इसके क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते, पीछे से ग्रुप बनाए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 2, तो इससे 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4, जो आता है 2 के स्क्वायर पे, तो 2 2 जा 4, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर।
अब यहाँ पर हमने किया 2 का डबल 4। अब देखो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए, क्योंकि हमें माइनस करना है, इससे कम लेना है तो माइनस ही करेंगे ना, तो 3 पे चलाएंगे 3, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। आइए अब माइनस कर लेते हैं। यहाँ से देखो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और यहाँ रह गया 4 में से 2, यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो नंबर था बच्चों ये 21, यानी कि 550 में 21 ज़्यादा है। अगर इसमें 21 को हम माइनस कर दें तो बच्चों देखो, माइनस कर लेते हैं, 0 में से 1 माइनस होंगे तो 10 में से 1 माइनस किए 9। ठीक है, यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 2 2 और ये 5, तो 529 आ गया। और 529 होता है 23 का, तो 23 का ये स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 0 से और 529 तक नंबर कितने हैं? 23, क्योंकि 23 का ही होता है ये, और बीच वाला तो कोई नंबर है नहीं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट करें तो टोटल नंबर कितने आते हैं? 23। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है। देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देख लिया आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर इसी पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बच्चों एक है ये इधर, ये स्क्वायर रूट का साइन, इसमें 1296 बाई और लिखा है 2401, और फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब यानी डबल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो 1296 का इसका कर लेते हैं। ये शॉर्ट मेथड से मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इसमें देखो यहाँ पर। अब 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, तो 3 पे चलेगा, 3 के स्क्वायर पे 3 3 जा 9, और यहाँ पर बच्चों हमने जब माइनस किया तो आ जाता है 3, और नेक्स्ट नंबर को हम डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, और 3 का डबल कर देते हैं यहाँ पर 6, तो 6 पे ही चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया। यहाँ पर पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका लिखना है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर था, यहाँ पर इस तरीके से। अब इसका भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो 24 फिर वही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे कम होता है 16, और 16 आता है 4 के स्क्वायर पे, तो 4 4 जा 16 यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 8 और 0 1, यहाँ पर 4 का डबल किया हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ये कर लिया है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेयर हमने डाउन कर लिया है। अब हम इसको लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 0 1 आता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम इसको किस पर चलाएंगे, ये, ताकि ये हमारा आ जाए। अब 1 किसके स्क्वायर में आता है बच्चों? एक तो आता है 1 पे आता है, और एक आता है 9 पे। ठीक है, तो हम इसको 9 पे लेने वाले हैं। ठीक है, 9 पे। तो 9 9 जा क्या होता है? 81। ठीक है, कैरी 8 हो गया, तो 9 8 जा 72 और 8 80। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो 2401 का आता है यहाँ पर 49। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गया। अब इसका भी स्क्वायर रूट निकालते, तो 36 का होगा 6 और 49 का होगा 7, तो 6/7 ये हमारा आंसर बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।